students, welcome to this session. In this session we will read chapter 6 of EVS subject. So let's start this session. चैप्टर 6 है आपके EVS सब्जेक्ट का, जिसका नेम है लीव्स. लीव्स मीन्स पत्तियाँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स मीन्स होते हैं पौधे. यूजफुल मीन्स उपयोगी. पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. दे मेक आवर एनवायरनमेंट ग्रीन एंड हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर. वे हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, तो वे हमारे पर्यावरण को हरा बनाते हैं और हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं. हवा को शुद्ध करते हैं. प्योरीफाइंग मीन्स शुद्ध करना. एयर मीन्स हवा. ओके. लीव्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लांट. हर पौधे का एक पत्तियाँ हर पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. वे अलग अलग शेप्स और अलग अलग मतलब आकार की होती है. पत्तियाँ अलग अलग शेप्स और साइज की होती है. दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. और इनका आधारभूत जो ढांचा होता है, पत्तियों का वो सेम होता है. तो देखो यहाँ पे आपको ये लीव्स दिखा रखी है. इसके ये डिफरेंट पार्ट है. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे पेटियोल. जो ये पेटियोल है इसको बोलते हैं हम डंठल. जो लीव्स का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम डंठल. नेक्स्ट है लीफ ब्लेड. जो आपको दिख रही है आपको कॉर्नर पे, ये कॉर्नर से यहाँ पे आ रही है आपको, इसको बोलते हैं हम लीफ ब्लेड. मतलब जो पत्तियों की जो धार होती है वो. ओके. नेक्स्ट है मार्जिन. मार्जिन मीन्स होती है सीमा. जो ये इधर की सीमा है लीव्स के साइड में, इसे बोलते हैं मार्जिन. ठीक है. नेक्स्ट है स्टोमेटा. स्टोमेटा मीन्स होता है रंध्र. ये जो अंदर के जो ग्रीन जिससे ग्रीन कलर का है ये, इसको बोलते हैं स्टोमेटा. नेक्स्ट है प्राइमरी वेन और सेकेंडरी वेन. प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक. तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है जो ये शिरा है. तो ये तो प्राइमरी शिरा और ये सेकेंडरी शिरा. ओके. तो ये इसके पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट. लीव्स के इतने सारे पार्ट हैं ये. Next, leaves have a blade, the main vein, the side veins, the stomata and the main stalk. पत्तियों के ब्लेड धार होती है, उनके मुख्य शिरे होते हैं, उनके जो साइड के बगल के शिरे होते हैं, रंध्र और काफ़ी सारी जो पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लीव्स. पत्तियों में विभिन्नता या पत्तियों में विविधता. देखिए, leaves are mostly green in color because of the presence of a green pigment called chlorophyll. ज़्यादातर पत्तियों का कलर हरा होता है. क्यों होता है हरा? क्लोरोफिल नाम का एक तत्व होता है जो पेड़ के जो हरे भागों में रंग उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. तो इसी की वजह से, इसी की उपस्थिति के कारण ज़्यादातर पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ज़्यादातर पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. बट सम लीव्स ऑल्सो हैव अदर कलर्स. लेकिन कुछ पत्तियों का अन्य कलर भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, एमारैंथस हैज़ रेड कलर, मेपल कम्स इन ऑरेंज कलर एंड क्रॉटन हैज़ येलो ऑरेंज कलर. एग्जाम्पल के लिए एमारैंथस मीन्स चौलाई. जो चौलाई का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो रेड कलर का होता है. ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा. तो ये एमारैंथस का जो प्लांट होता है, इसकी लीव्स कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है. नेक्स्ट है मेपल कम्स इन ऑरेंज कलर. मेपल एक प्रकार का एक छायादार ट्री होता है, जिसे जो छाया देता है. तो छायादार वृक्ष होता है. इसकी पत्तियों का कलर ऑरेंज होता है. एंड क्रॉटन हैज़ येलो ऑरेंज कलर. और क्रॉटन भी एक प्लांट होता है. ये सदाबहार प्लांट होता है, सजावट के लिए काम में लिया जाता है. इसकी लीव्स का कलर येलो ऑरेंज होता है. तो कई ज़्यादातर लीव्स के कलर ग्रीन होते हैं, लेकिन कई ऐसी लीव्स पत्तियाँ होती हैं जिनके कलर डिफरेंट होते हैं. ओके.
नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे लीव्स। आपको ये ऊपर दे रखी ये होती है ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। पत्तियाँ अलग अलग साइज की और अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग शेप्स में बनी हुई होती है। ठीक है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये अलग शेप में जा रही है, अलग शेप में, और ये अलग शेप में। ठीक है, नेक्स्ट लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर, सम आर स्मूथ एंड सम आर रफ। पत्तियों की अलग अलग बनावट होती है। कुछ पत्तियाँ सॉफ्ट होती, नरम होती है, और कुछ सूखी ड्राई रूखी पत्तियाँ होती है। ठीक है, डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, एग्जाम्पल नीम, मिंट, हीना, करी लीव्स एट्सेट्रा। अलग अलग पत्तियों के डिफरेंट मतलब अलग अलग स्मेल होती है, अलग अलग गंध होती है उनकी। पत्तियों से अलग अलग तरह की स्मेल आती है। जैसे कि नीम की जो पत्तियाँ होती है उनसे अलग आती है। मिंट मीन्स पुदीना, तो उनसे अलग स्मेल आती है। तो अलग अलग जो लीव्स होती है उनसे अलग अलग तरह की ऑर्डर्स मतलब गंध आती है। ओके, यहाँ पे है डू यू नो में सम वाटर प्लांट्स लाइक द लोटस हैव ऑयली लीव्स। कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जिनके, जैसे कि लोटस, कमल का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके ऑयली लीव्स होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स फूड मेकर्स ऑफ प्लांट्स। इसमें इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि प्लांट्स अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं। ओके, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। दे हैव ए स्पेशल पिगमेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने बताया था आपके जो पेड़ के हरे भागों में रंग उत्पन्न करने वाला एक तत्व होता है। ठीक है, लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स जो पत्तियां जो हैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है, लेती है, और वाटर फ्रॉम द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और जो पेड़ की जो जड़ें होती है, पौधे की जो जड़ें होती है, वो ग्राउंड ज़मीन से उसकी जड़ों की सहायता से ज़मीन से वो पानी प्राप्त करती है। एंड सनलाइट फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर देयर फूड। और सूर्य की किरणों से वह सूर्य से वे किरणें लेकर अपने लिए खाना बनाती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। और जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है कि वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है, और ग्राउंड से वो वाटर, रूट्स की मदद से वो वाटर लेती है, और सूर्य की किरणों से वो सूर्य की किरणें लेती है। सनलाइट मतलब प्रकाश लेती है, और इसी से वो अपना खाना तैयार करती है। और जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीन होता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर दे रखा है डू यू नो में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। दिस हेल्प्स टू प्योरीफाई द एयर अराउंड अस एंड ऑल्सो टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ग्रीन एंड पॉल्यूशन फ्री। और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, इसी की मदद से जो हमारी जो हवा है, एयर है, वो प्योर होती है, शुद्ध होती है, और हमारे आसपास की जो हवा शुद्ध होती है, और हमारे पर्यावरण को साफ, हरा और प्रदूषण रहित बनाने में मदद करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस इन ए ईयर। ज़्यादातर प्लांट्स एक साल में एक बार झड़ते हैं, उनकी पत्तियां एक साल में एक बार झड़ती है। दिस पीरियड यूजुअली कम्स बिफोर विंटर एंड इट इज़ कॉल्ड फॉल। यह जो अवधि है, यह टाइम है, वह विंटर से पहले आता है
सर्दियों से पहले आता है और इसको हम पतझड़ कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड फॉल। फॉल मीन्स पतझड़। फॉल मीन्स होता है गिरना, तो यहाँ पर हम गिरना का मतलब लेंगे पतझड़ से। ओके। द फॉलन लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रॉट आउट एंड मिक्स विद द सॉइल। जो गिरी हुई पत्तियाँ होती है और प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर वो सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस रॉटन लीव्स आर कॉल्ड ह्यूमस। और ये जो सड़ी हुई जो पत्तियां हैं इसको हम ह्यूमस कहते हैं। दिस ह्यूमस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर न्यू प्लांट्स। और जो ये सड़ी गली जो पत्तियां हैं ये जो हमारे नए प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, जो नए पौधे होते हैं। Therefore we can say leaves are an important part of every plant। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पत्तियां जो है हर पौधों का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होती है। ओके। नेक्स्ट है डू यू नो में आपको दे रखा है लीव्स आर द फूड फॉर मैनी एनिमल्स। कई जानवरों के लिए पत्तियां ही उनका खाना होती है, जैसे कि कोला बियर ईट यूकलिप्टस लीव्स। कोला बियर होते हैं वो यूकलिप्टस एक पेड़ होता है उसकी पत्तियां खाते हैं। तो कई पत्तियां कई जानवरों का खाना भी होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लीव्स। पत्तियों के उपयोग। लीव्स हैव मैनी यूजेस। हियर आर सम लीव्स दैट आर यूजफुल इन डिफरेंट वेज। पत्तियों के कई उपयोग होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पत्तियाँ दे रखी है जिनके अलग अलग तरीके से हमारे काम आती है, उपयोग में आती है। मैनी लीव्स लाइक मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच एटसेट्रा आर यूज्ड एज फूड। कई पौधों की पत्तियां जैसे मिंट, धनिया या फिर पालक, ये जो ऐसी पत्तियां होती है जो हमारे खाने के काम आती है, हम बनाते हैं इसका खाना। ओके। नेक्स्ट बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स इन साउदर्न इंडिया टू सर्व फूड। जो बनाना की जो केले के पौधे के केले के पेड़ की जो पत्तियां होती है, बनाना लीव्स होती है, वो दक्षिणी भारत में खाना सर्व करने के लिए, खाना परोसने के लिए काम ली जाती है एज ए प्लेट के तौर पे। खाना मतलब बनाना लीव्स में ही परोसा जाता है। नेक्स्ट लीव्स ऑफ द बेटल प्लांट आर यूज्ड एज पान। बेटल प्लांट एक एशियाई का सदाबहार पौधा होता है। तो इसकी पत्तियां पान, जो हम पान खाते हैं तो पान इसी की पत्तियों से बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर है हीना लीव्स आर यूज्ड एज मेहंदी टू डेकोरेट हैंड एंड फीट। हीना की जो पत्तियां होती है वो मेहंदी में उपयोग ली जाती है, जो हम हमारे हाथों और पैरों पे लगाते हैं। नेक्स्ट है मैंगो लीव्स आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड आर यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। आम के पत्तों को शुभ माना जाता है और ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें काम आते हैं। लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज्ड टू मेक टी। और टी प्लांट होते हैं, टी प्लांट की जो पत्तियां होती है वो चाय बनाने के काम आती है। पाम एंड कोकोनट लीव्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेच्ड रूफ्स। और जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, ताड़ के जो पौधे या वृक्ष होते हैं, या फिर कोकोनट के, नारियल के जो होते हैं, उनसे छत बनाने के काम आती है। तुलसी एंड नीम लीव्स आर यूज्ड इन मेडिसिन। तुलसी और नीम की पत्तियां दवाई बनाने के काम आती है। ड्राई लीव्स आर मिक्स्ड विथ ड्राई फ्लावर्स टू मेक पॉट पूरी। जो सूखी पत्तियां होती है, सूखी पत्तियों को सूखे फ्लावर्स, फूलों के साथ मिक्स करके एक पॉट पूरी बनाई जाती है। तो ये पूरा आपका चैप्टर लीव्स पे आधारित था, लीव्स पे बेस्ड था, पत्तियों पर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।